नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उज्जैन से खबर, मुख्यमंत्री यादव ने शिप्रा नदी में किया श्रमदान, जल संरक्षण का दिया संदेश। रामघाट पर मुख्यमंत्री ने पंचकोश यात्रियों का पुष्प माला से किया स्वागत। जानिए पूरी खबर, देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। आज सुबह शिप्रा नदी के तट पर पहुंचे मुख्यमंत्री यादव ने न केवल सफाई अभियान में हिस्सा लिया बल्कि उन्होंने आस्था की डुबकी भी लगाई। इसके पश्चात उन्होंने मां शिप्रा का दुग्धाभिषेक किया और मां शिप्रा का पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा और इसका उद्देश्य प्रदेश की नदियों और अन्य जल स्रोतों का संरक्षण करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश वास्तव में नदियों का मायका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश में कोई ग्लेशियर नहीं होने के बावजूद यहाँ की भौगोलिक और वन संपदा के साथ साथ जनभागीदारी के कारण पर्याप्त जल राशि उपलब्ध है। डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की कुल जल राशि किसी भी तरह से हिमालय के जल स्रोतों से कम नहीं है। उन्होंने जल स्रोतों के उचित रखरखाव, भूगर्भ जल भंडारण क्षमता में वृद्धि और जल के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के जल ही जीवन है के आह्वान पर दोहराते हुए बताया कि राज्य सरकार अमृत सरोवर, खेत, तालाब और पुरानी जल संरचनाओं के पुनरुद्धार के माध्यम से जल संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। शिप्रा नदी के किनारे शहर की परिक्रमा को लेकर पंचकोशी परिक्रमा करने की लंबी बहुत पुरानी परंपरा है। हजारों लाखों लोग आकर के यहाँ परिक्रमा करते हैं पंचकोशी की। ऐसे में बैसाख माह में होने वाली इस परिक्रमा के प्रारंभ के अवसर पर जब आकर के यात्री स्नान करेंगे तो घाट में स्वच्छता के लिए, जल की शुद्धि के लिए और खास करके नदी के अंदर काई जम जाती है। ऐसे में हम सब मिलकर के जलगंगा संरक्षण अभियान जो प्रदेश में चल रहा है, इस अभियान के इस सिलसिले में मैं उज्जैन प्रवास पे आया था तो मां शिप्रा को नमन करते हुए स्नान भी किया, कुछ सेवा भी की। ये हम सबका फर्ज भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब अमृत सरोवर से लेकर के जल रचनाओं पे पूरे देश में काम हो रहा तो हमारी सरकार ने पूरे 3 माह तक ये अभियान चलाने का निर्णय किया। गुड़ी पड़वा से लेकर हमारी गंगा दशमी के बाद तक पूरे 30 जून तक ये 3 माह अभियान चलेगा, जिसमें कई प्रकार से हम काम कर रहे हैं। कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, पोखर, पुरानी अलग अलग प्रकार की जल रचनाएं, प्रत्येक के जल स्रोत का संवर्धन करने का काम भी हम कर रहे हैं। और ऐसे में जागरूकता फैलाते हुए जनता को इससे जोड़ते हुए जलदूत की भी हमने पंजीयन की परंपरा प्रारंभ की। इस माध्यम से 1,62,000 से ज़्यादा जलदूत हमने बनाए हैं। पूरे प्रदेश के 55 जिलों के अंदर छोटी छोटी पंचायतों तक लाखों लोग इसमें जुड़े हैं और कई प्रकार के अलग उल्लेखनीय काम भी कर रहे हैं। और इसमें हम लगभग 80,000 से ज़्यादा तो खेत तालाब बना रहे हैं। अमृत सरोवर से लेकर के कई सारे काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जल गंगा संरक्षण अभियान के माध्यम पिछले साल 1 माह चलाया था, अब की बार 3 माह चलाते हुए हम अपने भूगर्भ जल भंडारण क्षमता को भी बढ़ाएंगे। वैसे तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, अथाह जल राशि हमारे पास है और ये बढ़ता जाए परमात्मा की कृपा है। के बड़े काम शुरू हो गए हैं सर। खबर है उज्जैन से, जहां महाकाल के दरबार में फिल्मी सितारों का जमावड़ा रहा। भस्म आरती में हुए शामिल। कौन कौन था शामिल, सब कुछ बताएंगे इस खास खबर में। देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। दक्षिण भारतीय फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता यश और जानी मानी अभिनेत्री मोनिका भदौरिया ने आज सुबह बाबा महाकाल के दर्शन किए और उनकी प्रसिद्ध भस्म आरती में शामिल हुए। अभिनेता यश, जो अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, पारंपरिक वेशभूषा में मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान महाकाल का जाकर पूजा अर्चना प्रार्थना की। वहीं अभिनेत्री मोनिका भदौरिया की भक्तिभाव में लीन नजर आई। उन्होंने भी भस्म आरती के दौरान भगवान शिव की आराधना की। दर्शन के दौरान अभिनेत्री पारंपरिक वेशभूषा साड़ी में नजर आई। मंदिर के पुजारी आकाश पुजारी ने दोनों कलाकारों को विधि विधान से पूजन अर्चन करवाया। जय श्री महाकाल, बहुत खुशी हुआ जिस तरीके से दर्शन हुआ। पहला आपके लिए सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ मैं। और इतना अच्छी तरीके से डेवलप हुआ है इधर। और भक्तादि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भक्तगण बोलते हैं जी। भक्तगण के लिए जो भी चाहिए भगवान का दर्शन के लिए वो सब बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे था। और बहुत सारे लोग अभी जिस तरीके से भगवान के ध्यान में बैठे थे, मुझे भी अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था। ये वाइब्रेशन और यहाँ का पॉजिटिविटी अलग है। शिव जी का आशीर्वाद सब पे रहे और आप लोग का ट्रस्ट का जिस तरीके से आप यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं
वो डिसिप्लिन हो या क्लीनलीनेस हो, और सब फैसिलिटीज़ देख रहा हूँ मैं, रियली वेरी हैप्पी. I think I should really appreciate each and everybody who's involved in this work. And to the government, that's all the best for every government, and whole of India should come and visit and should take the blessing of Mahakal. जय श्री महाकाल. जय श्री महाकाल. जय श्री महाकाल. आज मुझे महाकाल आने का मौका मिला है. मैं कई बार आई हूँ, लेकिन मैंने कभी भस्म आरती अटेंड नहीं की है, तो आज मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला है कि मैं ऐसा स्पिरिचुअल अनुभव करूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इतने पास से मैंने आज भस्म आरती देखी है महादेव की, और बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स है यहाँ पे. बहुत क्राउड था, बट क्राउड को इतने अच्छे से मैनेज किया है, और बहुत अच्छी व्यवस्था है. थैंक यू सो मच. जय श्री. कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. सीएम हेल्पलाइन और समय सीमा वाले विभागीय पत्रों का निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए. भिंड से खबर है, जानिए पूरी खबर. देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज. कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समय सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलेक्टर कार्यालय भिंड के सभागार में आयोजित की गई. कलेक्टर ने कहा कि समस्त विभाग सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण में फोकस करें. बैठक में अपर कलेक्टर श्री एल.के. पांडे सहित अन्य विभागों के जिलाधिकारी तथा कई अधिकारी वर्चुअली रूप से उपस्थित रहे. कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों तथा निराकरण की स्थिति की विभागवार समीक्षा की. उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में अच्छा कार्य करने वाले विभागों के अधिकारियों को बधाई दी. साथ ही अन्य विभाग अधिकारियों को शिकायतों के निराकरण की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए. उन्होंने समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कहा कि सभी विभाग उनके यहाँ लंबित शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता से करें, जिससे जिले की ग्रेडिंग में सुधार हो सके. कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने समस्त विभाग अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि उनके कार्यालय में पदस्थ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की समग्र आईडी आधार से लिंक होना अनिवार्य है. उन्होंने समस्त ई-केवाईसी की समीक्षा कर कहा कि संबंधित अधिकारी समग्र ई-केवाईसी पर विशेष ध्यान दें और कार्य में प्रगति लाएं. उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जल संरक्षण और संवर्धन हेतु किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. कलेक्टर ने उपार्जन पीएम इंटर्नशिप योजना, जल जीवन मिशन, सीपी ग्राम शिकायत, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्रों के निराकरण की समीक्षा, सीएम सीएस मॉनिट, सार्थक ऐप, टीएल पत्र निराकरण की समीक्षा और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. हाथरस उत्तर प्रदेश से खबर. एक राष्ट्र एक चुनाव लोकतंत्र की नई दिशा की ओर कदम. हाथरस निस्वार्थ सेवा संस्थान द्वारा हाथरस में एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. देखिए पूरी खबर. हाथरस से खबर. निस्वार्थ सेवा संस्थान द्वारा हाथरस में एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री शरद महेश्वरी ने शिकायत की कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता और लाभों के बारे में जागरूक करना था. मुख्य अतिथि श्री शरद महेश्वरी ने अपने संबोधन में कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता का परिणाम है. उन्होंने कहा कि इससे न केवल चुनाव में खर्च होने वाले करोड़ों रुपए की बचत होगी, बल्कि जो अधिकारी और अन्य लोग इस चुनाव को करवाने में समय लगाते हैं, उनको देश के विकास कार्यों में लगाया जा सकेगा. इससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि जनता इस पहल को अपना समर्थन दे. संस्था के अध्यक्ष श्री सुनील अग्रवाल ने बताया कि बार-बार चुनाव कराने से न केवल समय और धन की हानि होती है, बल्कि इससे शासन की कार्यकारिता पर भी प्रभाव पड़ता है. एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था से पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जा सकेंगे. पूर्व में 1952 से 1967 तक दोनों चुनाव एक साथ होते थे, पर 1968 से लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग-अलग होने लगे. कार्यक्रम में लोगों ने उपस्थिति लेकर सबके विचार सुने. वक्ताओं ने उदाहरण के साथ बताया कि कैसे अलग-अलग समय पर चुनाव होने से सरकारी योजनाओं में बाधा आती है. उन्होंने कहा कि ये समय देश को एक नई दिशा देने का है और इसके लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा. अंत में संस्था की ओर से सभी उपस्थित लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया और एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में लोगों को एकजुट होकर राष्ट्र हित में सोचने की प्रेरणा भी दी.
इस अवसर पर वरिष्ठ अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष शरद महेश्वरी जी, नन्नूमल गुप्ता, संस्था की तरफ से अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, सचिव नीरज गोयल, कोषाध्यक्ष मीडिया प्रभारी सीए प्रतीक अग्रवाल, प्रवक्ता हिमांशु गौड़, कोऑर्डिनेटर चंद्र प्रकाश अग्रवाल, सह सचिव तरुण राघव, सह सचिव निष्कर्ष गर्ग, लोकेश सिंघल, ध्रुव कोठीवाल, डॉक्टर रंगेश शर्मा, अवधेश कुमार बंटी, मयंक ठाकुर, विशाल सोनी, दीपक अग्रवाल, सौरभ शर्मा, आलोक अग्रवाल, अमित गुलाटी, सुनील कुमार, आशीष अग्रवाल, अंजलि अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। असम से खबर है, जहां डिब्रूगढ़ में बकरी चोरी करना महंगा पड़ा, जान से हाथ धोना पड़ा। क्या था पूरा मामला, बताते हैं। यहां आपको बता दें कि ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में बकरी चोरों से परेशान लोगों ने 2 बकरी चोरों को रंगे हाथ पकड़ने के बाद जमकर पिटाई कर दी, जिसमें एक की मौत हो गई। यह घटना डिब्रूगढ़ बोकुल चाय बागान के हाथीगढ़ बोकपाड़ा डिवीजन में घटित हुई। पूरी खबर जानिए, देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। तड़के सुबह एक स्कूटी में आए 2 बकरी चोरों को बकरी चोरी के समय बकरी ले जाते वक्त स्थानीय लोगों ने दोनों चोरों को पकड़ लिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों बकरी चोरों की जमकर पिटाई कर दी, साथ ही स्कूटी को भी जला दिया। दोनों चोरों की जमकर पिटाई करने से एक बकरी चोर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरह जख्मी हो गया। दूसरा चोर को असम चिकित्सा महाविद्यालय में इलाज के लिए भेजा गया है। मृत चोर की पहचान नहीं हो पाई है। घायल चोर की पहचान बैरा गीमट का ज्योतिमय बताया जा रहा है। घटना की खबर मिलते ही डिब्रूगढ़ जिला आयुक्त विक्रम कैरी और जिला अधीक्षक आर रेड्डी घटना स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू किए। परिस्थिति को देखते हुए पुलिस फोर्स को लगाया गया। डिब्रूगढ़ से खबर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाजत। आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।